देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से परचेज़ करना सीखेंगे। देखिए मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम मैंने ऑलरेडी परचेज़ लगा, मैंने यहाँ पर जाके इसका पासवर्ड इधर डाले कंपनी को, फटाफट मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये मेरी कंपनी सेव हो गई। उसके बाद मैंने बता रखा है सबको हमें कहाँ जाना था। इन्वेंट्री पे आते हैं, फिर फीफो पे जाते हैं, क्या कर देते हैं हम यहाँ से आइटम पे, और उसको F2 करके हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। हमारा काम पूरा सेव हो गया हमारा। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन में आते हैं। अब देखिए ये जो परचेज़ का मतलब होता है, परचेज़ इनवर्ड होता है, सेल का मतलब सेल आउटवर्ड होता है। ठीक है, अगर कोई परचेज़ की बात करेगा तो आप यहाँ बोलेंगे सप्लाई इनवर्ड, और अगर आप सेल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सप्लाई आउटवर्ड। पहले यहाँ पर परचेज़ लिखा होता था, पहले यहाँ पर सेल लिखा होता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद बीजी वालों ने इसको बोल दिया सप्लाई इनवर्ड और सप्लाई आउटवर्ड। क्या बोल दिया, सप्लाई इनवर्ड और सप्लाई आउटवर्ड। तो मैं यहाँ पर सप्लाई इनवर्ड के अंदर आया। ठीक है, अब यहाँ पर दो एंट्री आनी है, मेन एक हो रहा है आरसीजी, जिसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमें इसमें कोई काम नहीं करना, हमें मेन के अंदर काम है। अगर आप इंटरव्यू पे जाते हो, आपसे पूछे मेन क्या, तो बोलोगे सर मेन एक तरह की सीरीज में हम सारे काम को सेव करते हैं। क्या है, मेन एक तरह की सीरीज इसमें सारे काम को हम लोग सेव करते हैं। क्या, मेन एक तरह की सीरीज इसमें हम सारे काम को सेव करते हैं। देन तारीख कितनी, एक तो एक डाल देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 1-4 एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, आपको 1-4 एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको हमेशा यहाँ पर एक साथ डालना है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि जो जीएसटी आया वो आपका 1 जुलाई को आया है, तो आप यहाँ पर एक साथ की एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर दिया कितना, 1-4, तो हम ये मानेंगे यहाँ पर एक साथ को 1-4। क्लियर है। देन वाउचर नंबर कितना आपका 1, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए। ठीक है, वाउचर नंबर क्या है, मेरे और आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन का एविडेंस नंबर होगा ना, इसको वाउचर नंबर। मेरे और आपके बीच में ट्रांजेक्शन को वाउचर नंबर। क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एग्जाम। क्या लिखेंगे हम लोगों को, एग्जाम। एग्जाम का मतलब एल वाला लिखेंगे। एग्जाम मतलब होता है विदाउट टैक्स, जिसका कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि अभी हमने पहली क्लास में तो टैक्स के बारे में सीखना क्या है, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एग्जाम। क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पर ए नाम है, पार्टी का नेम क्या है, ए। तो क्या हमारे पास ए नाम की कोई पार्टी नहीं, तो सर कंपनी तो भी नहीं बनाएगी। देन क्या कीजिए आप, F3 कीजिए। F3 से शॉर्टकट की क्रिएट है न्यू पार्टी। F3 से शॉर्टकट की क्रिएट न्यू पार्टी। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा और ग्रुप में क्या डाल दिया, सन्नी क्रिएटर। सन्नी क्रिएटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें पैसा देना होता है। कॉमन सी बात है, जैसे हम माल खरीदेंगे उसको हम पैसा देंगे ना। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, उधार पे हम माल खरीदें, जब उधार माल खरीदेंगे तो हमें उसको पैसा देना होगा। हम इसको यहाँ पर सेव कर दें, हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया मेन। क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, मेन। क्लियर है, आ गया मेन स्टोर। मेन स्टोर एक लोकेशन। देखिए इसको मैंने और चीज़ें क्यों नहीं डाली, क्योंकि मेरे पास इसकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही इसका मोबाइल नंबर, ना ही इसका टिन नंबर था। मतलब आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एज पर एज पॉसिबल वो सारी डालनी है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ये पूछता है इसको सेव कैसे करा, मैंने इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या बीजी में जैसे पार्टी बनाने की शॉर्टकट की F3 होती है, बीजी में सेव करने की शॉर्टकट F2। आप कहीं भी खड़े और F2 करें तो आपको वाउचर सेव हो जाए। देन आगे चलें, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ आती है आइटम। क्या आता है, आइटम। क्या आती है हमारी, आइटम। क्या आता है हमारा, आइटम। अब आइटम क्या खरीदेंगे, कोई पूछ रहा है मेन स्टोर क्या, तो बोले सर मेन स्टोर एक लोकेशन जहाँ माल को खरीदते वक्त करते हैं। अब हम माल खरीदे, हमें पता नहीं हमने कहाँ रखा, तो कैसे पता चलेगा। तो हम माल खरीदने से पहले एक लोकेशन वेरीफाई करते हैं कि हम जो माल खरीदेंगे वो सारा इस लोकेशन में जाएगा। ठीक है। देन पार्टी का नेम क्या है, यहाँ पर पार्टी का नेम तो ये था। क्या आइटम खरीदी हमने, कॉपी 1। क्या खरीदी हमने, कॉपी 1। फैज अभी स्टार्ट करने वाला टॉपिक। क्लियर है। क्या आइटम खरीदी मैंने, कॉपी 1। क्या खरीदी है, तो क्या मेरे पास कॉपी 1 है, नहीं है। देन F3 करूँगा बनाने के लिए, और क्या डाल दूंगा यहाँ से, कॉपी 1। ठीक है, पीस में आ रहा तो पीस डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, पीस में आ रहा तो पीस डाल दिया। रेट कितना है, 50, एंड देन परचेज प्राइस। और जब भी आप कभी कोई आइटम बनाएंगे तो आप यहाँ पर कॉपी डाल दें। क्या डाल देंगे आप, कॉपी। और यहाँ ग्रुप में क्या रख देंगे आप, जर्नल। क्या रख देंगे ग्रुप में आप लोग, जर्नल। कोई दिक्कत में, आगे समझ में। क्या रखेंगे, आइटम बनाते वक्त कॉपी रखेंगे, यहाँ पर ग्रुप। यहाँ पर आइटम में पूछे जर्नल, यूनिट पूछे तो दर्जन, पीस, ग्राम, मीटर, जो यूनिट बोले वो। अगर नहीं है तो देन F3, नहीं है तो F6।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इस तरीके से क्लियर है? अरे शिट, मैं सेव नहीं कर। देन आप यहाँ पर F3 कीजिए और डाल दीजिए कॉपी 1 आ गया। देन पीस 50 40 हो गया काम कंप्लीट। एंड देन सेल प्राइस परचेज प्राइस डायरेक्ट करना यहाँ पर सेव कर। F2 से सेव करा मैंने फटाफट करने के लिए। किससे करा मैंने? F2 से। नहीं, अगर मैं F2 से करता तो मुझे एंटर 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 देन अगेन 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 एंटर। देन मैंने F2 करूँगा तो फास्टली से हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी? 100। तो मैंने कितना डाल दिया? 100। उसके बाद क्या आइटम खरीदी? कॉपी 2। तो मैंने यहाँ पर F3 के क्या आइटम बना ली? कॉपी। पीस में आ रही तो पीस लिखा 50 40 और F2 करके मैंने सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी? कितने डाल दिए मैंने? क्लियर है? काम कंप्लीट हो गया। हमने ये पार्टी से 2 आइटम खरीदी। कोई आइटम खरीदी नहीं? तो आप इसको F2 करके फटाफट सेव कर दो। जब आप एक बार F2 करेंगे तो आप नीचे आएंगे, फिर एक बार F2 करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। देन जो आपको वाउचर नंबर होगा वो यहाँ पर डाल देना। आप इसको सेव कर दो। क्लियर है? देन नेक्स्ट एंट्री, तारीख कितनी है? 2। पार्टी का वाउचर नंबर 2, वहाँ एग्जाम भी रहेगा। पार्टी क्या है हमारी? बी। तो क्या बी नाम की कोई पार्टी है हमारे पास? बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन बी नाम की और कोई पार्टी हमारे पास नहीं। देन क्या करेंगे? F3 क्या डाल दिया? बी। और ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? देन नो इन्फॉर्मेशन। देन F2। मेन स्टोर क्या आइटम खरीदी मैंने इससे? कॉपी थी। देन कितनी आइटम है? देन यहाँ पर क्या कर दीजिए आप? कॉपी 3 किसमें? पीस 50 40 क्लियर। ऐसे कितनी क्वांटिटी? 160। तो 160। फिर क्या आइटम खरीदी है? तो देन क्या करेंगे आप? और क्या डाल देंगे? क्योंकि मुझे फिक्स है कि मैं इतने पे बेचूंगा। जब फिक्स नहीं होगा देन आप अपनी मर्जी डालना। अभी हमें मेंशन है ना, जब मेंशन होगा तो क्या दिक्कत है? क्लियर है? देन कितनी क्वांटिटी? 140। तो 140 आप डाल के आपको। तो आपको परचेज एक बार F2 करेंगे तो नीचे आएंगे, एक बार F2 करेंगे तो हम इस पूरे बिल को सेव कर। सेव हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी तरीके की आगे समझ में? जैसे हमने माल बेचा नहीं, सिर्फ परचेज किया है, तो उसको सेल बाद में देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ डे बाई डे। अब कोई दिक्कत इसमें? अब लेकिन ये जो आपने काम करा इन फ्यूचर गलतियाँ आएंगी। कर लिया, समझ आ गया। अब कभी कभी होगा कि आपकी पार्टी का नेम गलत हो जाएगा, उसको ठीक करना है तो उसके लिए ओल्ड प्लस एम होता है। क्या होता है? ओल्ड प्लस इज द शॉर्टकट की ऑफ मॉडिफाई पार्टी। अगर आपको मॉडिफाई करनी है पार्टी को देन आप ओल्ड प्लस एम प्रेस कीजिए, देन आपका मॉडिफाई हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? ओल्ड प्लस एम। वीडियो बन रही है, वीडियो देखिए। ठीक है, ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई हो जाएगा। देन अगर आप क्या होता है, जब आप आगे चल के काम करेंगे तो आपकी कोई कभी कभी एक्स्ट्रा आइटम में आ जाती है, इसको हटाने की शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है? F9। जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको सेव करना, तो गलती से ये आइटम आ गई, ये आपको चाहिए, देन आप क्या कर दीजिए? क्लियर है? हैं? हटाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा आ जाए उसे हटाने के लिए, वो ओल्ड के साथ है। क्लियर है? अब इसको दिखा रहा था, देखो यहाँ पर आओगे लिस्ट में, या वाउचर पे खड़े होगे, देखो ऊपर लिखा हुआ है शो लिस्ट, देन F5 बटन एंड लिस्ट योर शो। क्लियर? अगर कल कोई प्रॉब्लम आती है, आपको एंट्री डिलीट करनी, तो एंट्री डिलीट करने के लिए F8 होता है। क्या होता है? F8। मॉडिफाई करने के लिए ऑल टाइम एक्स्ट्रा लाइन है तो F9, और डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्लस है। अगर कोई आपसे पूछे एक दिन में मेरी परचेज कितने की, एक दिन की बात करेगी, एक दिन में कितने का माल आया और कितने का माल मैं बेच चुका हूँ, कितने का माल खरीद चुका हूँ, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट डाल देना, साथ साथ एंडिंग डेट क्या डाल देना? स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या डाल देना? स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को सेम ही होगी। क्लियर है? स्टार्टिंग डेट और चलिए सेम ही डाल लेंगे। हाँ,
अगर वो एक दिन की बात बोले कि एक दिन कितने की सेल हो, तो स्टार्टिंग भी वही है और आपका, और यहाँ पर बस एक टॉपिक इसका है शो वैल्यू, तो आपकी लिस्ट है और साथ आपको ये भी नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप बिजी के अंदर किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं।